नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। ऐसा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे राजस्थान के अंदर रामसर साइट के अंदर शामिल स्थल और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंदर कौन कौन से स्थल शामिल हैं वो। करंट विशेष के अनुसार आप देखेंगे तो रामसर साइट बहुत खास है और स्टैटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो विश्व धरोहर बहुत खास है। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि वर्तमान के अंदर राजस्थान के कुल कितने स्थल जो हैं वो रामसर साइड में आते हैं। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है, करंट के हिसाब से भी बहुत खास है ये। राजस्थान के कुल कितने स्थल हैं जो रामसर साइड में शामिल हैं। सबसे पहले तो आप कहेंगे सर ये रामसर साइड क्या है। देखिए, रामसर जो है वो एक स्थान है ईरान के अंदर, और पूरे देश भर के अंदर जितने भी आर्द्र स्थल हैं या जो नम भूमि है या जो वेटलैंड क्षेत्र है उनके संरक्षण हेतु एक साइट बनाई गई जिसका नाम रखा गया रामसर साइट, जिसकी शुरुआत 1971 के अंदर हुई थी। ठीक है, तो इसी रामसर साइट में हमारे राजस्थान के कितने स्थल हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आर्द्र भूमि, नम भूमि या वेटलैंड। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आता है जिसका आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं राजस्थान के कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो रामसर साइड में शामिल किए गए हैं। देखिए, राजस्थान का पहला स्थल जिसे रामसर साइड के अंदर जगह मिली वो है, आपके याद रखिएगा, केवलादेव। केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, भरतपुर। केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, भरतपुर, इसे रामसर साइड में जो है वो शामिल किया गया है, याद रखिएगा, 1981 के अंदर। और हमारे राजस्थान की ओर से रामसर साइड में शामिल होने वाला पहला स्थल है केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, भरतपुर। आप सब जानते हैं कि केवलादेव गन्ना पक्षी विहार जो भरतपुर है यह आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे सर साइबेरियन सारस के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी पक्षियों की शरण स्थली, सबसे बड़ी पक्षियों की शरण स्थली यदि आप कहेंगे तो वो यही है जिसका नाम है केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, भरतपुर। ठीक है, पहला स्थल ये। अच्छा, दूसरा कौन सा स्थल है जिसे रामसर साइड में शामिल किया गया, तो आप कहेंगे सर दूसरा जो स्थल है वो है आपके यहां पर, यहां पर आप, और वो है आपके, याद रखिएगा, सांबर। सांबर जो झील है, हालांकि सांबर झील का विस्तार 3 जिलों में है, लेकिन प्रमुख रूप से पूछा जाए ये कहाँ पर है तो जयपुर। सांबर झील जो है वो राजस्थान का दूसरा ऐसा स्थल बना जिसे 1990 के अंदर किस में शामिल किया गया था, रामसर साइट में। पहला स्थल कौन सा है? केवलादेव गन्ना पक्षी विहार 1981। दूसरा स्थान कौन सा है? आप कहेंगे सर सांबर झील, जयपुर 1990। और अभी हाल ही में, अब करंट का क्वेश्चन बनेगा कि अभी हाल ही में राजस्थान के कुल कितने स्थलों को रामसर साइड में शामिल किया गया, तो याद रखिएगा हाल ही में राजस्थान के 2 स्थानों को रामसर साइड में शामिल किया गया। 2 स्थान कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर एक तो है आपके खिंचन, एक तो गांव है कौन सा, खिंचन गांव। और ये जो खिंचन गांव है ये वर्तमान के अंदर जिस जिले में आता है वो जिला है फलोदी। लेकिन आप सब जानते हैं कि फलोदी किस जिले से अलग हुआ है, तो याद रखिएगा जोधपुर से। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। तो हाल ही में नवीनतम शामिल स्थल रामसर साइड में एक तो है कौन सा, खिंचन गांव, जो वर्तमान फलोदी जिले में आता है। फलोदी किससे अलग हुआ है? जोधपुर से। अच्छा, ये जो खिंचन गांव है ये याद रखिएगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे सर कुरजा के लिए।
किसके लिए प्रसिद्ध है? कुर्जा के लिए। और कुर्जा आप सब याद जानते ही हैं कि ये एक विरह गीत भी है। हमारे राजस्थान के अंदर जो विरहिणी हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए संदेशवाहक के रूप में सबसे प्रमुख पक्षी कोई है तो वो कुर्जा ही माना गया है। ठीक है, तो कौन सा? खिंचन। अच्छा, एक और कौन सा गांव है जिसे अभी हाल ही के अंदर शामिल किया गया है? वो है, याद रखिएगा, वो है मेनार गांव। कौन सा गांव है? मेनार गांव। और ये मेनार गांव जो है ये आपके कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। याद रखिएगा, यहीं पर क्या विकसित है? आप कहेंगे सर गुलाब बाग, और वहाँ पर है बर्ड पार्क। याद रखिएगा, गुलाब बाग के अंदर क्या बना हुआ है? बर्ड पार्क। और ये दोनों दोनों जो स्थान हैं, चाहे खिंचन हो चाहे आपके मेनार गांव, इनको अभी 2025 के अंदर ही शामिल किया गया है। जानते हैं आप, जून माह में। तो वर्तमान के अंदर आपको पूछा जाए राजस्थान में कुल कितने स्थल जो हैं वो रामसर साइड में शामिल हैं, तो आप कहेंगे सर रामसर साइड में शामिल राजस्थान के टोटल 4 स्थान हैं। कौन कौन से? पहला स्थल है केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर, दूसरा स्थल है सांबर झील जयपुर, तीसरा जो स्थान है वो है आपके, याद रखिएगा, खिंचन गांव फलोदी, और चौथा है आपके कौन सा? मेनार गांव उदयपुर। तो हाल ही में नवीनतम कौन से स्थल हैं जिनको शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा खिंचन और मेनार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनने की संभावना सर्वाधिक है, चाहे आपके करंट के हिसाब से या फिर ये जो केवलादेव और सांबर झील है स्टैटिक्स के हिसाब से, दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, केवलादेव, सांबर और आपके खिंचन और कौन सा? मेनार। तो वर्तमान के अंदर राजस्थान के कुल कितने स्थल रामसर साइड में हो गए हैं? तो आप कहेंगे सर 4। क्लियर? आगे अगला बिंदु हम देखते हैं, वो है आपके सामने कि राजस्थान के कितने स्थल जो हैं वो विश्व धरोहर में शामिल हैं। राजस्थान से विश्व धरोहर में शामिल, तो आप कहेंगे सर राजस्थान से विश्व धरोहर में शामिल जो स्थल हैं उनकी यदि हम चर्चा करें तो देखिए, सबसे पहला राजस्थान का पहला स्थल जिसे विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया, आप कहेंगे सर एक बार फिर वही है, नाम है केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। लीजिए, यानी कि हमारे राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थल जो विश्व धरोहर के साथ रामसर साइड में भी शामिल है वो है आपके कौन सा? केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। और इसे विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो आप कहेंगे सर इसे शामिल किया गया है 1985 के अंदर। राजस्थान का पहला स्थल जिसे विश्व धरोहर में शामिल किया है वो है आपके केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर 1985 के अंदर। ठीक है, दूसरा स्थल जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, दूसरा स्थल कौन सा है? तो आप कहेंगे सर दूसरा जो स्थल है वो आ जाता है आपके, याद रखिएगा, यहाँ पर, और यहाँ पर है आपके जयपुर का जंतर मंतर। याद रखिएगा, जयपुर का जंतर मंतर। और इसे कब शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा 2010 के अंदर। कब शामिल किया गया है? 2010 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा मूर्त रूप से शामिल था। ठीक है, ये भी केवलादेव भी मूर्त रूप से, लेकिन 2010 के अंदर आप पढ़ते हैं कि विश्व धरोहर के अंदर अमूर्त रूप से जिसे शामिल किया गया था वो था कालबेल या नृत्य। याद रखिएगा, तो 2010 के अंदर मूर्त रूप से तो जंतर मंतर हुआ था जयपुर वाला, और अमूर्त रूप से याद रखिएगा कौन सा हुआ था? कालबेल या नृत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में आपको पता हो तो राजस्थान के 6 किले शामिल हुए थे। कमेंट करके बताइए, राजस्थान के 6 किलों को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर में जगह मिली थी। ये कब मिली थी? कमेंट करना आप, ये एक क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, अच्छा ये 6 दुर्ग कौन कौन से थे? तो आप कहेंगे सर 6 दुर्गों की हम बात करते हैं तो देखिए,
एक तो आपके यहाँ पर था, कौन सा किला है, घाघरोण का किला। अच्छा, घाघरोण जो किला है वो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर झालावाड़। एक ये है, ठीक है। एक आपके यहाँ से कौन सा किला, तो आप कहेंगे सर रणथंभौर किला। कौन सा, रणथंभौर किला, जो कि आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, ठीक है। एक आपके यहाँ से, यहाँ पर कौन सा किला है, तो आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अच्छा, एक आपके यहाँ से कौन सा है, तो आप कहेंगे सर कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा है, कुंभलगढ़ दुर्ग। अच्छा, एक आपके यहाँ से है, कौन सा, तो आप कहेंगे सर जैसलमेर का है सोनार किला। तो जैसलमेर का सोनार किला भी शामिल किया गया, ठीक है। राजसमंद का कुंभलगढ़ दुर्ग भी शामिल किया गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी शामिल हुआ, घाघरोण किला भी शामिल हुआ, रणथंभौर किला भी शामिल हुआ, और आप सब जानते हैं जयपुर का आमेर किला भी शामिल हुआ। आमेर किला जयपुर। तो अब आप देखिए कौन कौन से किले हुए, सोनार किला, सोनार किले के बाद में कौन सा, कुंभलगढ़ किला, कुंभलगढ़ के बाद में कौन सा, चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़ के बाद में कौन सा, घाघरोण का किला, इसके बाद में फिर कौन सा, रणथंभौर किला, और उसके बाद में फिर कौन सा, आमेर किला। ये देखिए इस क्रम से यह आपके राजस्थान के वे 6 किले हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया। आपको बताना है कि इनको कब शामिल किया गया। तो सबसे पहला तो कौन सा हो गया, आप कहेंगे सर केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर हो गया। दूसरा फिर आपके जयपुर के जंतर मंतर हो गए। अच्छा, तीसरे आपके राजस्थान के 6 किले हो गए। और राजस्थान का नवीनतम स्थल जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर सबसे नवीनतम जो शामिल किया गया है वो किया गया है, याद रखिएगा, जयपुर परकोटा। और जयपुर जो परकोटा है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब शामिल किया गया, तो 2019 में ये जयपुर। अच्छा, एक बात आपने नोट की, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के अंदर ऐसे स्थल जो विश्व धरोहर में शामिल हैं। अच्छा, विश्व धरोहर के अंदर जो जो शामिल हैं उसमें देखिए, एक केवलादेव, 2 जयपुर का जंतर मंतर, तीसरा किले, और चौथा आपके कौन सा है, जयपुर परकोटा। तो सर्वाधिक स्थल आप देख रहे हैं कि जयपुर का जंतर मंतर भी है, जयपुर का आमेर किला भी है, और जयपुर का क्या है, परकोटा भी है। यानी कि राजस्थान का ऐसा शहर या ऐसा जिला जिसके सर्वाधिक स्थल विश्व धरोहर में शामिल हैं, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, जयपुर। लेकिन याद रखिएगा, यदि आपको ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान का ऐसा जिला जिसका स्थल रामसर साइड में भी शामिल है और विश्व धरोहर में भी शामिल है, तो आप कहेंगे सर केवलादेव गन्ना पक्षी विहार जो भरतपुर है, ये 1985 के अंदर तो शामिल हुआ है किसमें, विश्व धरोहर के अंदर। और इससे पहले याद रखिएगा 1981 के अंदर ये शामिल हुआ है किसमें, रामसर साइट में। तो रामसर साइट और विश्व धरोहर इन दोनों में शामिल एकमात्र कौन सा है, तो याद रखिएगा केवलादेव। तो यहाँ पर चर्चा राजस्थान के अंदर वे स्थलों को लेकर हुई जो कि आपके यूनेस्को द्वारा किस में शामिल हैं, विश्व धरोहर के अंदर या विश्व विरासत के अंदर, ऐसे भी आ सकता है, विश्व धरोहर या फिर विश्व विरासत में शामिल राजस्थान के कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा रामसर साइड में देख लीजिए 4 स्थल, केवलादेव, सांबर झील, खिंचन गांव और मेनार गांव। यानी केवलादेव भरतपुर है, सांबर जयपुर है, खिंचन फड़ौदी है और मेनार गांव उदयपुर है। 4 ये याद रखने हैं। करंट के हिसाब से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से स्टैटिक्स के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा आपके कि राजस्थान के कौन से, तो केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर 1985, दूसरा कौन सा, जयपुर का जंतर मंतर है 2010। फिर आपके सामने 6 किले हैं, सोनार किला है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, घाघरोण दुर्ग है, रणथंभौर है, और याद रखिएगा कौन सा है आपके आमेर किला। और उसके बाद में फिर शामिल है कौन सा, जयपुर परकोटा।
तो ये आपके दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु कंप्लीट हुए। कौन कौन से? एक तो रामसर साइट कंप्लीट हो गई और एक आपके विश्व धरोहर के अंदर। स्टार आप इस पर भी लगा लीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर तो क्वेश्चन आएगा, ये तो तय है, चाहे रामसर साइट से बने या फिर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर से बने। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी प्रकार एक और कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।